नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से कमाल किया, धमाल किया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत ने अफ्रीका में जाकर चीन को धोया है, चीन का औकात दिखाया है, वहां पे चीन को चारों खाना चित कर दिया है। जिस चीन को लग रहा था कि अफ्रीका हमारा है, अफ्रीका हम जो चाहे वो करेंगे, यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, भारत ने वहीं पे जाकर धमाल कर दिया है। एक देश, अब जानते हैं, मॉरिशस के साथ दोस्तों FTA साइन कर लिया है। कह सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। पहली बार किसी देश से, भारत खासतौर पे अफ्रीका में किसी देश से ये FTA साइन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कल हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बोला कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। दोस्तों, आखिरकार क्या क्या हुआ और क्यों चीन बौखलाया हुआ है और आने वाले समय में चीन यहाँ पे धमकी क्यों दे रहा है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि दोस्तों मॉरिशस भारत के बहुत ही करीब आ चुका है, समझिए। तो अफ्रीकन कंट्री में अब तोड़फाड़ शुरू हो चुका है, वहाँ पे अब विखंडन शुरू हो चुका है, दो गुट बनना शुरू हो गया है। एक गुट तो भारत में जा रहा है और दूसरा गुट है जो चीन का समर्थन कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, दुनिया में आप किसी से पूछेंगे आखिरकार ऐसा कौन देश है जिसका अफ्रीका में सबसे अधिक इन्फ्लुएंस है, वहाँ सबसे अधिक प्रभाव है, तो आपको बच्चा कोई थिंक टैंक बोलते हैं कि भाई वो तो चाइना है, चाइना को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चाइना अब तक पूरे अफ्रीकन कंट्री में, यानी कि अफ्रीका में कम से कम 55 कंट्री दोस्तों, वहाँ पे अब तक कम से कम $100 बिलियन का अधिक का लोन दे चुका है। कह सकते हैं कि पूरे अफ्रीकन कंट्री मिला के कम से कम $100 बिलियन का दोस्तों लोन दे चुका है। ये अफ्रीकन यूनियन के लिए है। कह सकते हैं कि अफ्रीका एक गरीब कंट्री है दोस्तों, गरीब कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पे $100 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। और यही कारण है कि अफ्रीका पूरी तरह से चीन का गुलाम बना हुआ है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता है। आप पूछेंगे आखिरकार ये माहौल कैसे बना, आखिरकार इतना लोन अफ्रीका कैसे ले लिया, खासतौर पे चीन से, क्या कारण था। दोस्तों, आप जानते हैं 1970 दशक में चाइना ने एक नियम पास किया, पता है कानून लाया, वन चाइना पॉलिसी, यानी कि पूरी दुनिया को बोला कि आप या तो हमें मानो या फिर ताइवान को मानो। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय चाइना ने अफ्रीका को खूब फंड दिया, खूब पैसा दिया, वहाँ पे विकास के नाम पे सबको अपने मिला लिया, बोल दिया कि आपको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अफ्रीका का बहुत सारे देश उस समय वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर दिया और उस समय ताइवान से अलग हो गया। और दोस्तों 1970 से लेकर अब तक कह सकते कि अफ्रीका पूरी तरह से चीन के गोद में जाकर बैठा हुआ है और चीन जो चाहता है वही होता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ना तो अमेरिका का भी सक्रिय हुआ और न ही रसिया हुआ, दोनों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन भारत के लिए ये मजबूरी था किसी प्रकार से चाइना को यहाँ से बाहर निकाले। भारत जानता है कि अगर फ्यूचर में सुपर पावर बनना है तो अफ्रीका को अपने अंदर मिलाना ही होगा, अफ्रीका को अपने पास लाना ही होगा। और दोस्तों भारत सरकार बहुत दिनों से उस पर काम कर रहा था। अब जानते हैं भारत ने हाल ही में खासतौर पे बहुत सारे अफ्रीकन देशों को पता है क्या दिया है, कोविड-19 का वैक्सीन दिया है, वो भी फ्री में, बोला है कि यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोगों को जान बचाओ। इतना ही दोस्तों, भारत अफ्रीकी लोगों को खुश करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन में ओपनली बोला था कि यूनाइटेड नेशन को तोड़ो फोड़ो और यूनाइटेड नेशन में फिर से बदलाव लाओ। और ये जो 5 परमानेंट मेंबरशिप है ना, खासतौर पे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इतना नहीं, फ्रांस और चीन, इन सब के अलावा भी कुछ देश को जोड़ो, जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किसी को जोड़ दो। दोस्तों भारत ने अफ्रीका के लिए आवाज उठाया, कह सकते हैं कि अफ्रीका को खुश किया। दोस्तों अफ्रीका के लोग हैरान हो गया, बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, दुनिया में तमाम देश अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन यहाँ भारत कुछ नहीं बोला, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अफ्रीका के लिए वीटो पावर मांग रहा है, परमानेंट मेंबरशिप मांग रहा है। दोस्तों अफ्रीका के लिए भारत अब एक नया मोर्चा खोल रहा है, कह सकते हैं कि वहां से चीन का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए दोस्तों काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आप हाल ही में देखेंगे तो भारत का बहुत सारे दोस्तों 4 व्हीलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, दोस्तों भारतीय जो कंपनी है, ब्रांड है दोस्तों, वो अफ्रीका में आज खूब बिक रहा है। कह सकते हैं कि चाइना को तगड़ा झटका दे रहा है, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर ट्रक हो या बसें हो, दोस्तों अफ्रीका में जबरदस्त बिक रहा है। कह सकते हैं कि केवल 4-5 साल में अफ्रीका का दोस्तों रणनीति बदल गया है। अफ्रीका में आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे देश है जो पूरी भारत का खुद का समर्थन करता है और चीन से पंगा लेने के लिए तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि 2021 शुरू होते ही भारत ने मॉरिशस के साथ FTA साइन कर दिया। आप पूछेंगे ये FTA क्या होता है। दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, FTA का फुल फॉर्म सिर्फ है। तो सिंपल सी बात है, अब भारत और मॉरिशस के बीच में आराम से व्यापार होगा, बिंदास होगा। आप पूछेंगे भाई ये मॉरिशस में क्या है, आखिरकार हम लोग मॉरिशस से ही क्यों किया अभी फिलहाल, आखिर कारण क्या है। देखिए, अब जानते हैं मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी दोस्तों हिंदू कम से कम 50% के आसपास में, कह सकते हैं कि 50% लगभग वहाँ पे हिंदुज़म है दोस्तों, वो भी अफ्रीका में, मॉरिशस में। जानते हैं ना बहुत सारा हिंदू है, वो भी दिवाली मनाता है, छठ मनाता है, वहाँ भी दोस्तों
होली होता है, वहाँ भी दोस्तों तमाम हिंदुओं का पर्व होता है। कह सकते हैं कि ये मॉरिशस में एक तरह से अपने आप में बहुत ही पुराना कल्चर है, खासतौर पर हिंदुज़म का। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका में बहुत सारे देश है ना जो खासतौर पे मॉरिशस में फंड किया, मॉरिशस को वहाँ पे बदलने की कोशिश किया, हिंदुज़म को हटाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं। आज भी दोस्तों वहाँ पे लगभग 50% वहाँ पे हिंदुज़म है। आप पूछेंगे उसका जनसंख्या कितना है? दोस्तों मॉरिशस का पूरी जनसंख्या 12,70,000 से अधिक है, लेकिन उसमें से दोस्तों कम से कम आधा यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 6 लाख जो जनता है ना वो हिंदुज़म अपनाया हुआ है। इसीलिए दोस्तों मॉरिशस और भारत का रिश्ता बहुत ही पहले से है। इन सब के अलावा आप जानते हैं भारत में भी रुपीज है करेंसी, और मॉरिशस में भी रुपीज है। दोस्तों बहुत कुछ सामान मिलता है, लेकिन हम लोग पता है गलती क्या किए, हम लोग फिर भी मॉरिशस को कभी लेके नहीं चले। और यही कारण है कि आज से कुछ दिन पहले चाइना ने मॉरिशस से FTA साइन कर लिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब यहाँ पे भारत को डर लगना शुरू हो गया कि आखिरकार जो हमारा सच्चा मित्र मॉरिशस था उसे भी अब चीन छीनने वाला है। दोस्तों जिस प्रकार से हमसे नेपाल को छीन लिया गया जो मेरा मित्र था, हमसे श्रीलंका को छीन लिया गया जो मेरा मित्र था, हमसे मालदीव को छीन लिया गया, हमारा तमाम पड़ोसी मित्र को छीन लिया गया, आज चीन के गोद में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से मॉरिशस के साथ चीन ने FTA साइन कर लिया और भारत को यहाँ पर आके अब हमें कुछ करना ही चाहिए। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्री हाल ही में आप जानते हैं मॉरिशस का दौरा किया। दोस्तों एस जयशंकर जी सबसे पहले मालदीव गया, फिर मॉरिशस गया। और बड़ी बात तो यह है कि इसी दौरा में FTA साइन करके पूरे दुनिया को चुका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इन सब के अलावा मॉरिशस को चीन से बचाने के लिए भारत सरकार ने मॉरिशस को फ्री में बहुत सारे वैक्सीन दिया है। दोस्तों ये भी एक बड़ी बात है, बहुत सारे वैक्सीन दे के आया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने चीन से निर्भरता खत्म करने के लिए, चीन से वहाँ पे खासतौर पे दूर रखने के लिए मॉरिशस में मेट्रो बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों वहाँ पे अब भारतीय मेट्रो चलेगा, मेट्रो बन रहा है। कह सकते कि चाइना का औकात दिख चुका है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने बोला है कि आपको डिफेंस सेक्टर का कोई भी सामान खरीदना हो, चाहे बम बारूद गोले बारूद, चाहे बंदूकें हो या टैंक, कुछ भी खरीदना हो आप हमसे खरीदिए और आपको हम कम से कम $100 मिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन देते हैं। $100 मिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन लोन देते हैं, आप जब चाहे ले सकते। दोस्तों आप जानते हैं ना ये जो क्रेडिट ऑफ लाइन लोन होता है ये बहुत ही आसान किस्त में चुका सकते हैं, आराम से जब मन चुकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही लोन इंटरेस्ट होता है। कह सकते कि भारत हमेशा ये लोन श्रीलंका को, नेपाल को देते रहता है, तो वही लोन खासतौर पे मॉरिशस को $100 मिलियन दिया है। बोला कि आपको जब चाहे तब हमसे हथियार खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने मॉरिशस को एक एयरक्राफ्ट दिया है, बोला है कि आप अपने सीमा की सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट लीजिए, अपने आर्मी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप सुरक्षित रहिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने मॉरिशस को एक हेलीकॉप्टर दिया है, अटैक हेलीकॉप्टर दिया है, बोला है कि आप उसे भी रखिए, आपको जो मना कीजिए, लेकिन चीन से दूर रखिए। दोस्तों अचानक मॉरिशस के लिए बहुत बड़ा भारत ने फायदा पहुंचा दिया। कह सकते हैं कि हर तरफ से केवल फायदा ही फायदा। पहली तो मेट्रो बन रहा है, दूसरी कोविड-19 वैक्सीन हो गया, और तीसरी हेलीकॉप्टर। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट, उसे लोन मिला। दोस्तों अब क्या चाहिए? मॉरिशस खुशी से पगला गया है और भारत का नाम ले रहा है, और पूरे अफ्रीकन यूनियन में आज तहलका मचा हुआ है। सब बोला है कि भारत सरकार हमसे भी FTA साइन कर ले, हमें भी ये सब दे। दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और अफ्रीकन यूनियन में तहलका मचा दिया है, तोड़फाड़ कर दिया है, चीन का औकात दिखा दिया है।